औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। आज हम इसके न्यूमेरिकल जनाब करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, आपको जनाब जो है वो पहले फार्मूलाज का आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से फार्मूले होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि वी है फोर प्रोसेस, हमारे पास चार प्रोसेस होते हैं जो बिलतरतीब आए। पहला प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसकी इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास होती है। डेल्टा क्यू से मुराद ही हीट ट्रांसफर है, हीट गेन या हीट लॉस है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास होती है। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास वर्क होता है, और जो वर्क हमारे पास होता है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। पी से मुराद प्रेशर है, डेल्टा वी से मुराद वॉल्यूम है। पी कांस्टेंट प्रेशर है। क्या है मेरे बेटा? कांस्टेंट प्रेशर है। ये फार्मूला सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस में ही वैलिड होता है, ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है मेरे बेटा, वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसकी इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हमारे पास होती है। तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होती है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और मैक्सिमम वर्क भी होता है। नेक्स्ट वी हैव द एडियाबैटिक प्रोसेस जिसकी इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू होती है। नाउ देन विल स्टार्ट बाय द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। देखो, तमाम न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्क एग्जाम्पल के हो या एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हो। पहला एग्जाम्पल है, मेरे पहला सवाल है वर्क एग्जाम्पल 16.2 16वां चैप्टर। दूसरा आपके पास जनाब न्यूमेरिकल है। व्हेन अ बैलून इज इन्फ्लेटेड, जब बैलून के अंदर हवा भरते हैं, इस रबर वॉल पुश्ड अगेंस्ट द एयर। क्या होगा जब हवा भरेंगे तो क्या करेगा? बैलून हमारा एक्सपेंड होगा, रबर बॉल क्या करेगी? हवा को एक्सपेंड करेगी, एटमॉस्फेयर को। Around it, calculate the work done when the balloon is blown up from 0.1 मीटर क्यूब टू 0.30 मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम जो था वो बैलून का 0.015 मीटर क्यूब था, बाद में वॉल्यूम 0.030 मीटर क्यूब हो जाता है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी हो तो बताना ये है कि कितना वर्क हुआ है। तवज्जो देके देखिएगा मेरे बेटा, एक छोटी सी वीडियो है, समझिएगा। ये हमारा बैलून है, बैलून के अंदर हवा भर रहे हैं। जब बैलून के अंदर हवा भर दी जाती है तो अंदर जो मौजूद एयर होती है वो क्या करती है? जो बैलून की दीवारें होती हैं वो इसको पुश करती हैं बाहर की जानिब। इस तरीके से एक और डायग्राम देख सकते हैं आप। ये हमारा बैलून मेरे बेटा मौजूद है। जब हवा भरेंगे तो बैलून की जो बाउंड्री है वो हवा के बाहर इसको प्रेस अप करेगी, बाहर की तरफ लेकर जाएगी। डेटा बनाने की कोशिश करते हैं, समझ ले, बहुत सिंपल सा काम है। ये सब डायग्राम बनानी नहीं होती, आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दी है। अगर विजुलाइज हो जाती है, बात समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड, फाइन। नहीं भी होती है तो कोई मसला नहीं है। आप डेटा के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर और फार्मूले की कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करें। डेटा हमारे पास गिवन है मेरे बेटा, अगेंस्ट द एयर कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बैलून इज ब्लोन फ्रॉम 0.1 मीटर क्यूब टू 0.3 मीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आइसो वर्क हमने मालूम करना है। पहले वॉल्यूम हमारे पास 0.01 मीटर क्यूब है, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया मेरे बेटा? 0.03 मीटर क्यूब हो गया है। वॉल्यूम में तब्दीली मालूम कर सकते हैं कैसे? V2 में से V1 को माइनस करके। प्रेशर हमें गिवन है 1.01, रिक्वायर्ड वर्क है। वर्क का हमारे पास डेल्टा वी मालूम करेंगे पहले बेटा। कैसे मालूम करेंगे डेल्टा वी? फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिंपल तरीका होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। डेल्टा वी आ गया 0.01 मीटर क्यूब। वर्क मालूम करना है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है। सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व करके देख लेना व्हाट इज द आंसर, राइट। दिस इज वर्क एग्जाम्पल 16.2। अब लगभग आसान रहा है, मगर बेटा बोर्ड के हवाले से सारे ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। Then we have another example, work example 16.3 है। A gas is confined in a cylinder, undergoes an expansion from an initial volume of 2.0 liter to final volume of 4.0 liter against a constant external pressure of 2.0 atmosphere। देखो यहाँ यूनिट का ख्याल रखना, ये आपके पास एटीएम के यूनिट्स के अंदर गिवन है, ये ऐसा यूनिट नहीं फिलहाल। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो बेटा, हमारे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर का पहले वॉल्यूम जो था वो गैस का 2.0 लीटर था। बाद में कितना वॉल्यूम हो गया मेरे बेटा? बाद में जो वॉल्यूम हमारे पास था वो 4.0 हो गया है। प्रेशर सेम है। प्रेशर क्या है मेरे बेटा? प्रेशर हमारे पास सेम है। गैस एक्सपेंड होती है।
और जनाब आली इसका वर्क डन हमने मालूम करना है। गिवन हमारे पास है क्या मेरे बेटा, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है कितना है, 2.0 लीटर है। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 4.0 लीटर है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2.0 एटमॉस्फेयर हमारे पास गिवन है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वर्क है। जैसे कि आप जानते हैं वर्क का फार्मूला पहले डेल्टा बी निकालेंगे, V2 - V1 हो जाएगा। चूंकि सिस्टम पर काम किए एक्स को माइनस पे ले लेते हैं इसलिए वर्क किया जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट हमने क्या किया है मेरे बेटा, पी डेल्टा वी है। पी की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू पुट कर दी। ऑल्दो कि यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लगा दी है, मगर अगर आप नेगेटिव साइन ना भी लगाएं तो चलेगा। न्यूमेरिकल में से सिर्फ आपने कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करनी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव जनाब जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 2.0 एटमॉस्फेयर था, इसको 2 एटमॉस्फेयर था। वॉल्यूम में तब्दीली 2.0 लीटर थी। यूनिट का ख्याल रखना मेरे बेटा, जो यूनिट मैंने यहाँ लगाई है वो एटमॉस्फेयर इंटू लीटर लगाई है। जो यूनिट सवाल में गिवन थी वही यूनिट मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दी है। कोई और काम मैंने इसके अंदर नहीं किया है, ख्याल रखिएगा। यूनिट पे फिर देख ले, तवज्जो देख के कि यूनिट जो मैंने लगाई है मेरे बेटा, यहाँ देख लो। वैसे तो वर्क की जूल होती है, मगर यहाँ जूल इस्तेमाल नहीं की है, तो सिंपल पी डेल्टा वी है। प्रेशर की यूनिट पुट कर दी है, वॉल्यूम की यूनिट पुट कर दी है। राइट नाउ देन वी हैव नेगेटिव साइन जो बता रहा है कि वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन है रादर देन बाय द गैस। क्योंकि ठीक है मेरे बेटा, द फाइनल रिजल्ट -4.8 एटमॉस्फेयर वर्क। ये आप देख लीजिएगा कि जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब है, इतनी जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो इतनी तफसील में जानने की ऐसा साइन में इनकी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत होती नहीं है। नाउ वी हैव, ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है मेरे बेटा। पहला न्यूमेरिकल जब नंबर लिखेंगे तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल होगा ये। A gas undergoes isothermal expansion at a constant temperature of 300 Kelvin। कितना constant temperature है, 300 Kelvin है। isothermal के मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। इफ इट एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। देख लो बेटा, पहले टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन था। गैस हमारे पास मौजूद थी, इसको हमने हीट सप्लाई की है। टेम्परेचर सेम रहा है, गैस एक्सपेंड हुई है, वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। ठीक है मेरे बेटा, और हमने इसको हीट सप्लाई की है। डेटा पे आ जाते हैं मेरे बेटा। हीट एब्जॉर्ब कितनी है, 500 जूल है। और मेरे बेटा जो रिक्वायर्ड हमारे पास है वर्क डन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देखो चार हमने आपको शुरू में लिखे, क्योंकि यहाँ मेंशन है मेरे बेटा ये आइजोथर्मल एक्सपेंशन। और आइजोथर्मल के अंदर जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है। चारों प्रोसेस के फार्मूले प्रॉपर आपको पता होने चाहिए। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना यार, डेल्टा क्यू की जगह पर सिंपल डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आपको जनाब आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। राइट सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान हो गया कुछ। नेक्स्ट वी हैव द सेकंड न्यूमेरिकल, पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली है यानी कि हीट का ट्रांसफर होगा नहीं। एडियाबैटिक कहते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है। द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.02 मीटर क्यूब एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 0.01 मीटर क्यूब। कंप्रेस किया है, वॉल्यूम कम हुआ है, एंड द इंटरनल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एज्यूमिंग दैट द गैस बिहेव आइडियली। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, 0.02 मीटर क्यूब है। फाइनल वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब है। इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है, 200 एटमॉस्फेयर है। फाइनल प्रेशर हमने मालूम करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बीच में वॉल्यूम तब्दील हो रहा है, प्रेशर तब्दील हो रहा है, तो बॉयस लॉ एप्लीकेबल होगा। कौन एप्लीकेबल होगा, यहाँ हमने बॉयस लॉ को एप्लीकेबल किया है। ऑल्दो के बॉयस लॉ चैप्टर नंबर 15 के अंदर है। अब सवाल दे दिया इन्होंने, क्या कर सकते हैं भाई। ये सवाल बेसिकली लास्ट चैप्टर में होना चाहिए था। अब चूंकि एडियाबैटिकली कहा हुआ है तो ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर आपके पास जो है वो टेम्परेचर समझो, तो हम इसमें बॉयस लॉ का यहाँ पे हम इस्तेमाल जो है वो करेंगे। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हमारे पास हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी है, आंसर हमारे पास यहाँ पर निकल आएगा। P1 की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल प्रेशर। नाउ देन वी हैव अनदर एग्जाम। थर्ड न्यूमेरिकल है मेरे बेटा, सिस्टम अंडरगोज एन आइसोकोरिक प्रोसेस वेयर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एट 1500 kilopascal. If the volume increases from 0.05 meter cube to 0.08 meter cube, calculate the heat added to the system when increase in internal energy is 150 जूल। देखो ये जो न्यूमेरिकल किताब में लिखा है ना, नामुकम्मल लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ मुकम्मल लिखा है, बुक में अगर आप देखेंगे तो लास्ट लाइन इसके अंदर मिस है किताब में।
जो लास्ट लाइन है मेरे बेटा, ये वाली जो लाइन है ना, कौन सी, ये वाला, ये वाला जो हिस्सा है वो मिस है। वॉल्यूम में इंक्रीज तो गिवन है, ये आपको कैलकुलेट द, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ना बुक के अंदर मिस है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, किताब में लिख लीजिएगा इसको। सवाल ये देख ले बेटा गौर से, सिंपल है। आपके पास एक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है मेरे बेटा, ये प्रेशर होता है कांस्टेंट, प्रेशर हमारा फिक्स है। पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है। सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड कर दी है। ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। कांस्टेंट प्रेशर 15 किलो पास्कल है, किलो नहीं चलेगा, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। किलो के मतलब 10 की पावर 3 होता है। किलो के मतलब जो के लिखा है ना मेरे बेटा, यहाँ पर देख लो और से, जो के लिखा है, के लिखा है, इस के मतलब जो है वो 10 की पावर 3 होते हैं। सिंपली मैंने के की जगह पर क्या किया है, 10 की पावर 3 लगा दिया है। चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दिया है। पहले वॉल्यूम आपके पास 0.05 था, बाद में 0.08 हो गया है। बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारे पास चेंज वॉल्यूम निकल आएगा। इंटरनल एनर्जी में इजाफा भी गिवन है 150 जूल। ये जो 600 लिखा है ना, ये आंसर है। ये 600 जूल यहाँ लिखा है मेरे बेटा, ये इसका आंसर है। ठीक है। हीट एडेड टू द सिस्टम मालूम करना है, डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है। डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है। पी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू 450 आ गया मेरे बेटा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू हमें सवाल में गिवन थी मेरे बेटा, 150 जूल थी। वर्क हमने 450 निकाला था। दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, आंसर निकल आएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इंपॉर्टेंट बेटा इसके बराबर है, ये भी 4 नंबर का आएगा। कोई मुश्किल न्यूमेरिकल वो भी 4 नंबर का आएगा। तो तवज्जो आपने सारे न्यूमेरिकल पे प्रॉपर फोकस करके देनी है। राइट मेरे बेटा, नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 है मेरे बेटा। ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 300 जूल। इफ नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होता है, डिटरमाइन द हीट एडेड टू द सिस्टम। वर्क नहीं हो रहा, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क नहीं होता है, ख्याल रखिएगा। डेटा गिवन है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हमें मालूम गिवन है 300 जूल है, और आपको बताना है कि सिस्टम में हीट कितनी गिवन है मेरे बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू होती है। डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा क्यू मालूम करना है, तो यू विल गेट द आंसर क्वाइट इजिली। बड़ी आसानी से आपको इसका आंसर जरा मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होता है। नाउ देन वी हैव द नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे बेटा। गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं डिफरेंट, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। कई भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। कई स्टेप्स इसके अंदर जनाब हमारे पास हो सकते हैं। और हम बेसिकली, हमारा जो कंसर्न होता है वो इनिशियल स्टेप पर होता है, फाइनल पर होता है। दरम्यान में कितने स्टेप आए हैं हमें इससे लेना देना नहीं होता। A gas undergoes a cyclic process starting with point A. Point A से बहुत शुरू करता है with a volume 0.0102 मीटर क्यूब। 0.02 मीटर क्यूब पहले वॉल्यूम था। गोइंग एन आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग होती है। देन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी था आइसोकोरिक हीटिंग है। सी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड फाइनली बैक टू ए, दोबारा जहां से चला था वहां आ जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम दोबारा अपनी स्टेट को रिगेन कर लेता है। इफ द हीट एडेड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज 1000 जूल, जो हीट गिवन है, एक स्टेप, किसी स्टेप में हीट दी जाती है, किसी स्टेप में वर्क होता है। हीट जो सप्लाई की गई है वो 1000 जूल है, एंड द हीट रिजेक्टेड, जो हीट इसने लॉस की है आइसोकोरिक प्रोसेस में, वो 500 जूल है। कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। सिस्टम को हीट ऐड की है कितनी, Q1 हीट जो रिलीज की है। जो लॉस करता है उसको Q2 कहते हैं, ये एब्जॉर्ब करता है Q1 कहते हैं। हीट एडेड टू द सिस्टम डेल्टा क्यू हमने मालूम करना है। डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है किसके, Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। वर्क मालूम करना है, नेट वर्क डन मालूम करना है। हीट एडेड टू द सिस्टम मालूम करना है, नेट वर्क डन मालूम करना है। यहाँ लिखा नहीं मैंने, डेल्टा डब्ल्यू भी हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमको, डेल्टा डब्ल्यू हमने मालूम करना है। तो सिंपली डेल्टा डब्ल्यू जो यहाँ पर होगा वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। जितनी हीट गेन करके, जितनी हीट गेन करेगा, जितनी हीट लॉस करेगा, उन दोनों का डिफरेंस वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल है, सीधे सीधे से न्यूमेरिकल है। एमसीक्यूज बेस्ड न्यूमेरिकल ये ज्यादा है। Now we come to the sixth numerical. A gas expand from 0.0 मीटर क्यूब to 0.06 मीटर क्यूब। वॉल्यूम, पहला वाला वॉल्यूम V1 होगा, दूसरा वाला वॉल्यूम V2 होगा।
कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, किलो पास्कल में है, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। वर्क डन मालूम करना है इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यह एक नई कहानी सुन आपके पास आ गई है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इरिवर्सिबल एक सिंगल स्टेप में होता है, और रिवर्सिबल क्या होता है, सिस्टम में दोबारा अपनी असल स्टेट को रिगेन कर लेता है। ख्याल रखिएगा, 2 स्टेप में होगा। सवाल को देखते हैं मेरे बेटा, कंपेयर द रिजल्ट भी है, डेटा की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, 100 किलो पास्कल है, किलो नहीं चलेगा। किलो की जगह पर क्या कर दोगे शहजादे मेरे बेटा, जैसे कि बताया आपको, पहले भी कहा कि जहाँ किलो लिखा होता है 10 की पावर 3 लगा देंगे। चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं। 0.03 मीटर क्यूब आ गया है। मीटर क्यूब होगी इसकी यूनिट, या लिखी हुई है मीटर क्यूब, शायद हमने मीटर क्यूब लिखा नहीं है, या आगे चला गया है। 0.02 मीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगी। तो कांस्टेंट प्रेशर हमें गिवन है, किलो पास्कल है, किलो नहीं चलेगा, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह पर 1000 लगा देंगे। चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, 0.03 मीटर क्यूब आ जाएगा। वर्क डन मालूम करना है इरिवर्सिबल में, वर्क डन मालूम करना है रिवर्सिबल। हम जरा सवाल कराता हूँ तो आपको आइडिया होगा। देखो, इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो वर्क सिंपली पी डेल्टा बी होगा। क्या होगा, वर्क सिंपली पी डेल्टा बी होगा। पी हमें गिवन है, डेल्टा बी हमें गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब रिवर्सिबल की बात करेंगे ना बेटा, जितना वर्क एक मरले में होगा इतने ही बार दूसरे मरले में होगा। यानी कि पहले सिस्टम एक से दूसरे मरले में जाएगा तो जो वर्क करेगा वापस आने पे दोबारा वही वर्क करेगा, और ऐसी सूरत में जो वर्क हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो इरिवर्सिबल का डबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल का डबल हमारे पास होता है। जिस तरीके से ये कहीं जाएंगे और वापस आएंगे तो जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस बराबर होता है, वैसे ही जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो सिस्टम एक स्टेप के पहले आगे जाता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है मेरे बेटा, फिर आपके पास वापस आता है। समझो बेटा गौर से, सिस्टम इस तरीके से बिहेव करता है कि सिस्टम पहले आगे जाता है, जहां जाने में 300 जूल काम किया, फिर सिस्टम दोबारा वापस आएगा। जब वापस आएगा तो 300 जूल और काम करेगा। इनिशियल स्टेट में सिस्टम वापस आएगा, यही वजह है कि डबल होता है। तो 300 जाने का 300 आने का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ देन, now we have a next numerical, that is numerical number. This is all the numerical we have। ठीक है ना, जितने भी numerical थे ये हमारे पास यहाँ पूरे हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं, और जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी दैट विल बी द स्पेस अबाउट स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट के हवाले से हमारे पास वो वीडियो होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, और जब तक वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप कॉपी पे लिखेंगे नहीं। यू हैव फिजिकल, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कॉपी में लिखेंगे तब आपको पल्ले पड़ेगा, ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा। बेहतर है कि लैपटॉप पे देखेंगे तो फिर वीडियो का मजा आएगा देखने में, वरना फिर बेकार ही है। ठीक है भाई, ओके जी, अल्लाह, थैंक यू वेरी मच।